इस समय जितना फ्रॉड हो रहा है ना, इतना कभी नहीं हुआ होगा। सब फ्रॉड कर रहे हैं। बालक माँ बाप के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, भक्त भगवान के साथ कर रहे हैं, गुरु के साथ चेला कर रहे हैं। सब एक दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं, बस 420 जीवन जी रहे हैं। और ये जीवन क्या है? यही कठिन माया का जीवन है। और इस मायावी जीवन को कैसे काटें? तो भगवान सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, तब भगवान विष्णु ने स्वयं बताया कि भाई देखो, तुम मेरी माया की वजह से नहीं आ रहे, धरती पर प्रकट नहीं हो रहे हो, और 12 साल लगा दी तुमने पेट में पर बाहर नहीं आ रहे, और 9 महीने कोई रहना नहीं चाहता गर्भ में, मलमूत्र में, और तुम 12 साल से पड़े हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि मलमूत्र अच्छा है तुम्हारी माया से, मलमूत्र में रहकर कम से कम तुम्हारा ध्यान हो रहा है, कुछ हो रहा है। बाहर निकलेंगे नला धुला कर, क्रीम पाउडर लगा करके बिस्तर में डाल देंगे, कोई झूला झुलाएंगे, कोई चुम्मा लेंगे, कोई कुछ करेंगे, और फिर हम जो तुम्हारा भजन नहीं करेंगे हम फंस जाएंगे। और हमारा जाना सार्थक तभी होगा जब हम तुम्हारा भजन करें, ध्यान करें, कथा करें। तो भगवान विष्णु ने जब कहा सुखदेव जी से, मेरी माया तुमको नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी कथा गाओगे। अगर मेरी कथा गाओगे तो मेरी माया तुम्हें सता सकती नहीं है। आचार्य प्रवर कह रहे थे कि इस कलकाल में, इस बहुचक्की जीवन में, इस उचक्की जिंदगी में, इस छलिया कपटिया जिंदगी में हम कैसे बचेंगे, जीवन कैसे सरल होगा? तो भाई एक ही मार्ग है, और ये है व्यासपीठ, गुरु, संत, सत्संग। जो भगवान की इस परम पावन कथा से जुड़ा हुआ है वो माया से बचा रहेगा। और सुनो बंधुओं, चैलेंज के साथ ये बात कही जा रही है, जब तक इस पंडाल में कथा चलती है तब तक माया सताती किसी को भी नहीं है। महाराज, सारे लोग बाथरूम भी रोक के बैठ जाते हैं, इतना कठिन काम है कथा का। जिनको बार बार जाना पड़ता है वो भी थाम लेते हैं, माया खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, ये पंखे, ये कूलर आपको शांति दे देंगे? घर में नहीं है पंखा कूलर, घर में एसी नहीं है क्या? ये शांति देते नहीं है किसी को। जब हम इतना घमाघस, बॉडी के टेम्परेचर कितना हैवी होता है, एक दूसरे से बॉडी टच करके एक दूसरे में घुसड़ के बैठे हो, उसके बाद भी माया तुम्हें परेशान नहीं कर रही है, तो ये सिर्फ कथा का प्रभाव समझ लो, इसे जान लो। तनक सी देर कथा बंद करने दो, माया ऐसी चढ़ बैठेगी, आपके अंदर से बाहर निकल पड़ेगी माया, बोलेगी देख मैं आ गया, घुस गई और निकल रही हूं, रोक ले। बचर 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 बचर। 5 मिनट कथा बंद होने दो, माइक खराब हो जाए या लाइट चली जाए, उसके बाद पांडाल का हाल देखो, कैसी कैसी फिल्म चले, कैसी कैसी बतरामण, कैसे कैसे काम शुरू हो जाए। अरे भैया ऐसा कह रहे, ये 1.5 घंटा से तू बैठा है, जरा उधर खिसक जा, इधर खिसक जा, कब से घुसड़ के बैठी है, मुझ में घुटना जम गया, मेरे निशान बन गया है। और जब से कथा चल रही थी घुटना कमर में लगा था, कोई बोल नहीं रहा था। जैसे ही टाइम मिला माया प्रकट हुई, घुटना दिखा और दर्द दिखा और ताहिना दिखा, उल्हाना दिखा। ये सब माया के कारण है महाराज। कथा चालू रहे, महात्मा अपनी तरफ खींच लेता है तो माया फिर ध्यान रहता, माया चुप पड़ जाती है। आपने कभी रायते को, कभी आपने छाछ को धुमार दिया है? कोई जानते ही धुमार क्या होता है? हाथ खड़ा करो धुमार को। अच्छा, कम लोग हैं धुमार वाले। धुमार क्या है? एक अग्नि के कोयला पे डाला हुआ तेल का धुआं।
अगर उसके ऊपर आपने कुछ रखा नहीं, मटका वगैरह, तो वो धुआं फैलेगा, दिखेगा। और आपने उसके ऊपर ढक्कन रखा है तो वो धुआं उसके अंदर रहता है, पर कंट्रोल में रहता है, उसके अंदर भर जाता है। उस कुलरिया में छाछ डाल दो तो छाछ में भी धुआं की खुशबू हो जाती है। बस ये कथा क्या है? ये धुमार है। जब आप इसे अपने ढक्कन में बंद कर लेते हैं, अपने पात्र में, अपने हृदय में, तो ये खुशबू के लिए तैयार हो जाती है। जब आप संसार का कोई भोग इसमें डालते हो तो उस भोग में रोग न हो करके कथा की खुशबू पैदा हो जाती है और वही तुम्हारे भोजन का पचन करता है। रायता वही तो है। ये दही में ककड़ी काट के डाल दी, ये रायता ना है, ये नाटक है। क्या है ये? अच्छा, कुछ लोग जो है महंगा रायता बनाते, दही में ककड़ी काट के छील के डाल देंगे गैया खसनी से, है देखने में महंगा है पर उसका काम गड़बड़ है, शरीर में नुकसान करता है, पेट में। हमेशा जो है छाछ पतला पीना, छाछ गंगा जल जैसा पतला होना चाहिए। इसीलिए रायता पीने के लिए हम और तुम सब लोग मिलके चलेंगे बस भर के। राजस्थान के भरतपुर जिले में रायतो मिले, वही बारो जो मैं कह रहा हूं, उसको कह में सुर्रा। बूंदी के लडुआ की दावत के पीछे मिले, सब पेट भर के डकार मारे, तब पीछे आवे परोसवे वारो, हाँ जी रायतो, हाँ जी रायतो। तो लोग भर भर के कुल्लड़ पी में 3-3, उसके बाद में महाराज फिर भूखने लग जाए, फिर से भूख आ जाए, 2 मिनट में भूख इतनी जल्दी हजम कर दे बूंदी के रायतो, लड्डू ने चूरमा है। भरतपुर के लोग इस समय टीवी पर बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, तो कितने खुश हो रहे होंगे महाराज। भरतपुर के मच्छर मसूरे तुमने रायतो मसूर कर दियो। हाँ, हरिद्वार में बैठ के प्रशंसा हो रही है महाराज भरतपुर की। है चलो भाई, भरतपुर नहीं जाने देंगे तुमको, किशोरी राधा धाम वृंदावन में ही रायता पिलाएंगे बना के एक बार। बचपन में हम लोग चिढ़ाया करते थे, रायता अपनी मैया पूछा अगर खाए तो, एक दूसरे को बोला करते थे बच्चों को, रायतो अपनी मैया को पूछ ले अगर खाए तो। इसीलिए लौट के आओ माया की कथा में। माया तेरी बड़ी कठिन है राम, हाड़ मास कर रक्त का पिंडा, अरे ऊपर चढ़ा है चाम, माया तेरी बड़ी कठिन है राम। कितना प्यार करती दुनिया एक दूसरे के शरीर से, और शरीर में ये चमड़ी का एक कागज सा पट्टा हटाते से ही चमड़ी ऐसी है कि वाह उल्टी आ जाए, कहीं से खोद लो इसको। अच्छा, मुश्किल यह है कि पूरे शरीर में कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं है, पूरी बॉडी में सब गड़बड़ है, पर ये चमड़ी की वजह से इतना महंगा शरीर हो गया है कि क्या कहने वाला है। कितना भी बढ़िया घर बना हो, कितना भी बढ़िया घर बना हो, कितनी भी सुंदर डिजाइन बनी हो, पर जब तक ऊपर से प्लास्टर नहीं होता घर बिल्कुल भी चोखो दिखे। हाँ, तो ये चमड़ी क्या है? ये प्लास्टर है। गीता में चमड़ी को क्या कहा है मालूम है आपको? चमड़ी को गीता में वस्त्र कहा, वासांस्र जीर्णानि यथा विहाय। अर्जुन, भीष्म द्रोणा कृपाचार्य मरे नहीं है, क्या हुआ है गुरुदेव? तो कहा वासांस जीर्णानि, उनका जो कपड़ा था वो पुराना हो गया था, उसे उतार कर
नया वस्त्र दान कर दिया है, तो शोक नहीं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा बूढ़ा पितामह जवान हो गया, फिर से बालक हो गया, किशोर होगा। यथा विहाय पुनः पुनः। तो अजब ये चीज है महाराज। एक एक चीज शरीर के बारे में अगर गाओ तो शरीर से दुनिया में बढ़ के कोई चीज अच्छी नहीं है। सबसे महंगा, सबसे दिव्य शरीर है। क्यों? अच्छा बोलो, मीरा ने कौन से शरीर में गोविंद को पाया? इसी मलमूत्र के शरीर में पाया। सबरी ने कौन से शरीर से राम को पाया? इसी काया से पाया, गंदी काया से। विदुर जी के घर भगवान खाने आए छिलका केला का। कौन सा शरीर था विदुर का जो भगवान को इतना मजबूर कर दिया कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर? क्या था ये? इसकी पहली लाइन गाओ तब समझेगा। सबसे ऊंची प्रेम, बस ये था विदुर जी के पास। संसार में अगर कुछ पद ऊंचा है तो वो है प्रेम पद। वही प्रेम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। इसीलिए बंधुओं, हमेशा किसी महापुरुष के, किसी देवता के चरणों में ही रहो, सिर पे मत चढ़ो। सिर पे चढ़ना उचित नहीं है। महापुरुष के हमेशा चरणों में ही सबसे ज्यादा वैकुंठ है। महापुरुष के सिर पे क्या है? खाली जगह। सिर पे बैठ जाओगे तो सब खाली खाली दिखेगा, दुनियादारी। और चरणों में बैठ जाओगे तो सारा जगत भरा हुआ दिखेगा, सब दुनिया बड़ी बड़ी दिखेगी तुमको। ऊंचे चढ़ जाओ, सब छोटा छोटा दिखता है। अच्छा, प्लेन में से कैसा दिखता है बंबई? प्लेन में से हरिद्वार कैसा दिखेगा? छोटा छोटा। आप जितने ऊंचे, दुनिया उतनी छोटी दिखती है। और आप जितने नीचे, जितने छोटे, दुनिया उतनी बड़ी दिखती है। इसलिए अपने गुरुदेव का, अपने संत का, अपने भगवत चरणों का ही चरण सेवन करो, वहीं से सारी दुनिया बड़ी दिखेगी और आप भी बड़े दिखेंगे वहां से। अच्छा बोलो, राम जी ने बड़ा किसको बनाया? बगल में खड़े होने वाले को कि चरणों में बैठने वाले को? आप बताओ। चारों युग प्रताप तुम्हारा। कौन है ये भैया? पवन सुत हनुमान। अच्छा, उनके भाई भी तो है ना, लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न। तो राम के भाई भी तो हैं, अगल बगल बगल बगल। तो भरत को दे देते। भरत को भी पदवी दी उन्होंने, संत की दी, पर तू संत है। लक्ष्मण को पदवी दी, तू सेवक है। शत्रुघ्न को पदवी दी, तू शत्रुओं को नाश करने वाला है। पर हनुमान जी को क्या दी पदवी? चारों युग प्रताप तुम्हारा। क्यों भाई ये पदवी क्यों मिली हनुमान जी को? बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ भाई, हनुमान जी इस मामले में बहुत कल बुद्धिमान थे और इसीलिए उनके बारे में कहा है ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण, कुछ लोग ज्ञान का सागर होते हैं, गुण एक भी नहीं है। कई लोगों ने तो ट्रिपल पीएचडी कर रखी है, प्रोफेसर लोगों ने ट्रिपल 3 पीएचडी कर रखे हैं और बट की भूसी आता नहीं है। तमाकू चबाते रहते हैं, दाढ़ में धर के तमाकू खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं और डबल पीएचडी कर रखी है। उनको ये भी ना पता कि सिगरेट से क्या होता है। तो क्या भाड़ है पीएचडी? इसीलिए हनुमान के साथ में ज्ञान के पीछे जो लगाया है वो जरूरी है। क्या है वो? ज्ञान गुण सागर। ये आवश्यक है।
ज्ञानी करोड़ों हैं महाराज। ज्ञानी उसी को जानिए जिसके पास में गुण का धर्म हो, गुण का धन हो। शादी के लिए क्या देखते हैं अपन? ज्ञानी लड़की देखते हैं, कितनी ज्ञानी है। हाँ, लड़की जब अपने बारे में कुछ बताती नहीं है तो अपन गुपचुप पंडित जी को पूछने जाते हैं, पंडित जी ये देखो, ये तारीख है छोरी की जन्म की, फलानो दिन हुए, फलानो ग्रह, यह देख के बताओ कि छोरी में कछु गुण फुन है कि ना है। हाँ, पंडित जी ने कहे 17.5 गुण है। कर लो। लोग पंडित जी की बातों में आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। कुल मिलाकर चाहे झूठी सही, पाखंड ही है, पर गुण देखे तो सही। तो क्या चाहिए जीवन साथी के लिए? गुण चाहिए, गुण। चाहे वो ज्ञानी ना हो, भोलो बाबड़ो होए, पर गुण बनता होए। ज्ञानी चारों वेद 6 शास्त्र का भी कुछ काम का नहीं है, और गुणवंता एक भी गुण किसी में है तो वो सब शास्त्रों से ऊपर है। एक गुण से आदमी पूज जाता है, एक गुण से उसकी पूजा हो जाती है। एक गुण अच्छा दिखाओ कौन सा है, उससे ही आप पूज जाएंगे, उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एक गुण कौन सा होना चाहिए आप में बताइए? सब अवगुण है, एक ही गुण अच्छा कर लो, कौन सा करना है वो? चलिए, तुमको नहीं समझे तो हमसे सीख लो, हम समझाएंगे। गुण कौन सा होना चाहिए वो सुनो। प्रेमी बनकर प्रेम से, प्रेमी बनकर प्रेम से, और तू झाड़ू रोज लगाया कर। रोज प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। हाँ, कहाँ पे लगाए झाड़ू गुरुदेव? मन मंदिर में गाफिल होकर दर्शन नित नित पाया कर। मन मंदिर में गाफिल, गाफिल थोड़ा उर्दू का शब्द है ये। गाफिल माने पागल होकर, मन मंदिर में गाफिल होकर नित नित दर्शन पाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। आप कहेंगे महाराज यहाँ से कहा जाएगा झाड़ू लगाए हुए है? सुनो, झाड़ू लगाने से जो हो जाएगा वो हमसे सुन लो। जो कल कहना था वो आज कह देते, क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये एक बात बताइए कि माता सबरी ने राम को घर बुलाया, क्या करके बुलाया? प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज। हाँ, सबरी क्या करती थी? सबरी वो बुहारन करती थी, बुहारती थी। खाली बुहारना बोलते हैं कपड़े से, अपना जो पदरा है उससे कपड़े से मार्ग साफ करने को बुहारना बोलते हैं। उसमें झाड़ू नहीं लेते, वस्त्र पल्लू लेते हैं, अपना हृदय आंचल, आंचल से बुहारन करते हैं कि यहाँ से राम आएंगे, यहाँ से भगवान आएंगे, यहाँ से प्रभु आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे। तो वो करती थी बुहारन। और भैया पल्लू का बुहारन तो कोई प्रेमी कर सकता है, जिसमें ज्यादा प्रेम हो, दिल हो, लगाव हो, भक्ति हो, और उसमें परम विश्वास बैठ गया हो किसी महात्मा के प्रति, वही पल्लू का पदरा कर सकता है। रोड पे कौन अपने पल्लू को खराब करेगा? ये झाड़ू बाड़ू लगाना अलग बात है, पर सबरी बुहारन करती थी। आप भी कर सकते हैं, पल्लू से भी बुहारन होता है। और पल्लू की जगह पर एक और शब्द है, उसको कहते हैं पलक। पलकों से भी बाहर होता है। आप पलकों से भी भगवान की राह को साफ कर सकते हैं। ये थोड़ी और कठिन प्रेमी की कथा है, ये थोड़ा और कठिन है। ऐसे ऐसे भक्त समाज में हुए हैं जब मैं ये कथा कह रहा हूं।
भक्त ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने आंखों के पलकों से भी भगवान की राह को साफ किया है। प्रेम का कोई तोड़ नहीं है, वो कितना भी ज्यादा हो सकता है, उसका कोई छोर नहीं है। जहां से शुरू हो जाए प्रेम वहीं से बस शुरू ही हुआ है। जब तक वो खत्म होगा तुम मिट जाएंगे, तब तक मात्र वो शुरू ही है, अभी वो कहीं पहुंचा ही नहीं है। प्रेम ऐसी लीला है परमात्मा की। इसीलिए एक गुण होना चाहिए सब में, और वो है प्रेम का गुण। प्रेम से परमात्मा रीझते हैं। कृष्ण के बारे में तो यही कहा है, प्रेम के बंधन बंधे वो प्रेम रूप अवतार। प्रेम के कारण क्या क्या परमात्मा ने नहीं किया है? प्रेम के कारण आप भी तो प्रेम करते ना अपने घर वाले से। मैडम लोग, आपका घर वाला भी तुमसे प्रेम करता है, पर केले का छिलका कभी खा के दिखाओ, उसका झूठा पता चल जाएगा तुम्हारे प्रेम का है? और भैया विदुर का तो कृष्ण के साथ में जो रिश्ता है वो प्रेम का है, भक्ति का है। मांग कर खाया कृष्ण भगवान ने। विदुर जी ने कहा कि प्रभु आज बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे घर कुछ रहा नहीं अब खाने के लिए। आपके आने से 2 मिनट पहले मैंने केला खा लिया, बचा वही था, और आज तो भोजनालय में जो है मटकी में हांडी में सब्जी वब्जी भी खत्म हो गई महाराज। आप पहली बार आए थे तो बथुआ मिल गया था, अब तो बथुआ भी ना, अब क्या करें। तो विदुर जी छुपा रहे थे केले के छिलके को, तो भगवान ने छुपा हुआ केले का छिलका हाथ में लिया, और सुदामा भी छुपा रहे थे, तो भगवान ने उसके भी हाथ से छुपा हुआ तंदुल लिया। तो भगवान की तो ये लीला है महाराज, तो प्रेम के बस में है परमात्मा। इसीलिए एक भजन गाते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फल फूलती हुई हर एक डाली देखी। प्रेम इंसान को हैवान बना देता है, प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। प्रेम इंसान की पहचान करा देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की। भोजन न खाया श्याम ने, देखी दुर्योधन की हालत, भोजन न खाया श्याम ने, देखी दुर्योधन की हालत, भोजन न खाया श्याम ने, देखी
भोजन खाया श्याम ने। पहुँच गए घर विधुर के वो, पहुँच गए घर विधुर के वो छिलका चबाने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की। श्याम प्याले में छिपे, देखी मीरा जी ये हालत श्याम प्याले में छिपे। देख मीरा जी की हालत श्याम प्याले में छिपे। देखी मीरा जी ये हालत श्याम प्याले में छिपे। विष को अमृत कर दिया तब, विष को अमृत कर दिया तब, जान बचाने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की। सावलिया बने, देख नरसिंह जी की सेवा सेठ सावलिया बने। देख नरसिंह जी की सेवा सेठ सावलिया बने। देख नरसिंह जी की सेवा सेठ सावलिया बने। पहुँच गए सामान लेकर, पहुँच गए सामान लेकर, भात भराने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, 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 है जरूरत प्रेम